नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं हूँ दोबारा से अपने घर, अपने गांव में, अपनी मम्मी के घर पे। और आप देख सकते हैं मौसम यहाँ पर कितना अच्छा हुआ है पिथौरागढ़ में। और पीछे देखिए कितना सुंदर जो यहाँ पर जंगल है। अभी धूप सीधे जंगलों में पड़ रही है और कितना सुंदर ग्रीनरी यहाँ पर दिख रही है। और ये देखिए यहाँ पे सीधे ऊपर पे हमारा मंदिर है। यहाँ पे हमारे इष्ट देव हैं जो यहाँ के मायके के मेरे, तो यहाँ पर उनका मंदिर है। और यहाँ से पूरे पहाड़ बड़े सुंदर दिख रहे हैं। और अभी जो टाइम है वो शाम का समय है और अभी सूरज डूबने का समय है। और तो ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से सनसेट कैसा दिखता है। तो ये देखिए अब सूरज डूबने ही वाला है और यहाँ पर अब हो जाएगी छाया और उसके बाद थोड़ी सी हवा चलने लगती है। उसके बाद मौसम हो जाता है ठंडा। अभी दिन के समय जब धूप होती है तो बहुत तेज़ गर्म था, ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही अभी धूप चले जाएगी तो उसके बाद ठंडी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको हीटर या फिर अंगीठी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इतनी ठंड होती है। अब देखिए पूरा एरिया जो है पूरा खुला हुआ है तो हवा भी चलती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। जो कवर्ड एरिया होते हैं तो जहाँ पे बहुत सारे मकान होते हैं तो वहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ खुला एरिया होता है तो वहाँ पर ठंड पड़ती है। दूर मेरे बच्चे दिख रहे हैं जो अभी खेतों में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे उनके पास में। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर क्रिकेट भी खेल रहे थे और ये हैं मेरे बच्चे जो खेतों में दौड़ रहे हैं। और यहाँ पर उनको खूब मज़ा आता है खेतों में दौड़ने में, खेतों में खेलने में। और यहाँ पर इन तीनों का साथ होता है और ये लोग बहुत मज़ा करते हैं यहाँ पे। तो बचपन में हम लोग भी जब अपने नानी के घर जाते थे तो हम लोग भी खूब ज़्यादा इंजॉय करते थे क्योंकि विंटर वैकेशन तो हर कोई, ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने नानी के घर पे ही मनाते हैं। और ये देखिए ये मेरा छोटा बेटा, तो ये अपना कुछ गेम यहाँ पर मेरे साथ में खेलने को बोल रहा था। तो देखिए ये भी बचपन में हमारा गेम था और बचपन में हमने इसको भी बहुत ज़्यादा खेला है। तो इसको कहते हैं टिप्पी टिप्पी टॉप। तो ये हमने भी बहुत ज़्यादा खेला था। तो इसने भी मुझे कहा कि कलर चूज़ करने के लिए और जो इस पे नंबर है वो चूज़ करने के लिए। और क्योंकि बच्चों के साथ में करना पड़ता है, अगर वो आपसे कहते हैं खेलने के लिए तो आपको खेलना पड़ता है। तो फिर बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद उसने मुझे बताया कि मेरे नंबर पे क्या आया और खुश हो गया था क्योंकि उसने ये गेम बड़ी मुश्किल से बनाया था और ये बनाना अब ये सीख गए हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। खुद इन्होंने बनाया था और अब ये सीख गए हैं। तो और ये एक दूसरे के साथ में दिन भर ये गेम खेलते रहते हैं। और यहाँ पर है कई सारे पेड़ भी और अब ये यहाँ पर पेड़ों में चढ़ना भी सीख रहे हैं। आप में से भी कई लोगों ने बचपन में जब अपने नानी के घर जाते थे, कई लोग पेड़ों में चढ़ना वहाँ पर भी चढ़ते होंगे क्योंकि बचपन में जो होता है ना ये सारी चीज़ें बहुत मतलब एडवेंचर यही होता है कि जब हम गाँव में होते हैं या कहीं पर नानी के घर होते हैं, दादी के घर होते हैं, तो फिर यही एडवेंचर होता है कि हमें अच्छा लगता है पेड़ों में चढ़ना और या फिर खेतों में दौड़ना, खेतों में घूमना। और पेड़ों में अगर कोई चीज़ उगी हुई है, कोई फ्रूट्स हुआ है तो उसको तोड़ के खाना। तो ये सब चीज़ें बचपन के एडवेंचर होते हैं जो बाद में तक याद रहते हैं। तो ये देखिए ये है मेरा छोटा बेटा और ये चढ़ गया था यहाँ पे। इससे ऊपर ये नहीं जा पा रहा था क्योंकि अभी अभी चढ़ना सीख रहे हैं। तो ये है कि बच्चों को थोड़ा सा टफ भी होना चाहिए ताकि उनको हर एक जगह, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कोप अप कर ले। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इनको खेलने भी देती हूँ कि ये जहाँ पर भी जाते हैं तो मैं इनको रोकती नहीं हूँ कि चाहे वो खेतों में दौड़ रहे हैं चाहे वो पेड़ में चढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। बाकी इनकी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ेगी। मिट्टी है, गांव की मिट्टी है, अपने देश की मिट्टी है, तो यहाँ पर खेलेंगे तो इनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो ये देखिए इतने सारे पत्थर ये लोग लेके आए हैं और ये पता नहीं कौन सा गेम, ये तो मुझे भी नहीं पता, हम लोगों ने कभी खेला नहीं। बट इनका ये गेम था कि इन्होंने इन पत्थरों से अपने अपने पॉइंट बना रखे थे जहाँ ये पत्थर को छुपाते थे और दूसरे लोगों को ढूंढना होता था। तो अभी ये पेड़ में हर एक तीनों के तीन चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं कि कौन कहाँ तक पहुँच सकता है। ये इनका कंपटीशन चल रहा था कि कौन कहाँ तक पहुँच सकता है। और ये देखो ये लक्ष्य ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि वो कहीं गिर जाएगा, लेकिन फिर भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ा स्लिपरी हो रहा है क्योंकि इसके जो स्लीपर है थोड़ा सा स्लिप कर रहे थे, तो थोड़ा सा डर रहा था, तो इसने उतर भी नहीं पाया था। तो इसको था कि चप्पल में उतार देता हूँ, थोड़ा सा ये स्लिप हो रहा है तो फिर ये होल्ड कर पाएगा अच्छे से।
तो फिर इसने अपने स्लीपर उतार दिए और उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आराम से उतर गया। उसके बाद शैली ने कहा कि वो भी चढ़ेगी इसमें, तो उसके बाद उसने भी चढ़ के दिखाया। बट अभी इन लोगों ने थोड़ी चढ़ना सीखा है तो थोड़ा सा ऊपर तक गए हैं, बट धीरे धीरे ये और ऊपर तक पहुंच जाएंगे। और कोशिश करते करते थोड़ा सा ऊपर भी ये लोग चढ़ लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पर किसी का मकान बन रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे, तो ये लोग वहाँ जाके पत्थर को इकट्ठा कर रहे थे। और ये पता नहीं कौन का गेम कौन सा है, पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करके छुपाने वाला गेम, ताकि ये वहाँ पर छुपाएंगे और दूसरे को वो पत्थर ढूंढने होते हैं, ऐसा कुछ गेम था। ये तो मुझे भी नहीं पता ये कैसा गेम है, मैंने तो कभी खेला नहीं है, बट इन लोगों को पता है कि ये कौन सा गेम है और ये लोग रोज़ खेलते हैं। तो यहाँ से ये सारे पत्थर उठा के इन्होंने अपने पॉकेट में भर लिए थे। और मैंने इसको डांटा भी कि भाई इतने सारे पत्थर मत उठाओ, कपड़े गंदे हो रहे हैं और जो पॉकेट हैं वो भी गंदी हो जाएंगी। बट बच्चे हैं, बच्चे कहाँ मानते हैं। हम भी बचपन में ऐसा ही करते थे कि जब सुबह नहा धो के अच्छे से तैयार होके मम्मी खेलने के लिए भेजती थी, तो शाम में आके पूरे कपड़े गंदे हो जाते थे, पूरे मिट्टी में सने हुए कपड़े होते थे। फिर उसके बाद घर में पड़ती थी डांट। तो ये भी बच्चे हैं, तो ये भी खेलेंगे ही। मिट्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो कपड़े इनके रोज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। 2 टाइम बदलने पड़ते हैं, एक सुबह और शाम में भी इनके कपड़े बदलने पड़ते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे ये लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का गेम चल रहा था। उसके बाद इनके पापा आ गए थे, तो उसके बाद ये लोग घर पे क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पे। और नाना जी इनके जो हैं वो, क्योंकि अब धूप चली गई है, तो वो यहाँ पर अब आग जलाने की तैयारी में थे अंगीठी में, ताकि अब ठंडा होगा और हम लोग जो है आग सेकेंगे। उसके वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर गप्पे मारेंगे, सब्जी वगैरह कट करेगी मम्मी, और उसके बाद जो है जब वो अच्छे से कोयले बन जाएंगे तो फिर हम उसको अंदर रख के बैठेंगे थोड़ी देर जब तक वो जलता है। उसके बाद फिर रात में थोड़ा सा हीटर हम लोग सेक लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के साथ में क्रिकेट चल रहा था और यहाँ पापा की तैयारी हो रही थी आग जलाने की। तो ये देखिए लकड़ियाँ उन्होंने लगा ली थी और अब इसको जलाना था। और भी लकड़ियाँ लेके आ रहे थे, छोटी छोटी लकड़ियाँ, क्योंकि बड़ी लकड़ियाँ एकदम से नहीं जलती है, तो छोटी लकड़ियाँ चाहिए होती है। तो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो सूखी हुई थी तो वो लेके आ रहे थे, ताकि एकदम से आग पकड़ ले और अच्छे से आग जल जाए। और यहाँ पर बच्चे पीछे खेल रहे हैं क्रिकेट और सीख रहे हैं। ये देखिए पिटूनिया मैं बीच में लेके आई थी, मैंने इसका ब्लॉग भी बनाया था, और ये कितना सुंदर खिला हुआ है। और इसमें अब जितने भी इसमें कलियां थी सब खिल गई है, तो बहुत बड़ा सुंदर कलर हो रहा था इनका और बहुत ही खूबसूरत से खिले हुए थे। तो ये जला दी पापा ने आग, और अब हम आग सेकेंगे और यहाँ पर बैठ के गप्पे मारेंगे। और जब अभी थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो उसके बाद घर के अंदर जो है जाएंगे। तो अब देखिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, धूप भी चली गई थी। अब थोड़ा थोड़ा सा दूर पे लोगों के वहाँ पे देखिए घरों में लाइट जलने लग गई थी, स्ट्रीट लाइट भी जलने लग गई थी, क्योंकि अब होने लगा था अंधेरा, रात का समय होने लगा था। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और बच्चों को ये था कि पापा तो आउट हो ही नहीं रहे, तो हमारी चांस कब आएगी और अंधेरा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर उनकी भी चांस आई। धैर्य कर रहा था हैंडपम्प चलाने की कोशिश, लेकिन नहीं कर पाया, थोड़ा सा टाइट था तो उससे चल नहीं पा रहा था हैंडपम्प, तो वो वहाँ से उतर गया। और अब लक्ष्य की बारी आई बैटिंग करने की, और थोड़ी देर वो बैटिंग करने लगा और एक दो बारी वो आउट हो गया, लेकिन वो मान नहीं रहा था, क्योंकि बहुत देर से के बाद वो खेल रहा था, तो उसको था कि उसको मन था बैटिंग करने का। तो थोड़ी देर उसने बैटिंग करी और पीछे से वो देखिए छोटा वाला शैतान है मेरा बहुत ज़्यादा, और वो वहाँ पे कीपर बना हुआ है, लेकिन उसको भी मन है कि वो भी बैटिंग करे। तो इसके बाद उसकी टर्न थी, तो थोड़ी देर लक्ष्य खेल रहा था। अब दोनों अच्छा खेलने लगे हैं और यहाँ पर रोज़ ये लोग बैट बॉल खेलते हैं। और खेलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास यहाँ पे। कभी शैली के साथ खेलते हैं, कभी खेतों में दौड़ते हैं, कभी शाम में मामा के साथ बैट बॉल खेलते हैं, कभी नाना जी के साथ पे खेलते हैं। तो खेलने के लिए अभी इनके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो इनके साथ खेले। नहीं तो घर पे ये 2 ही लोग होते हैं, तो फिर ये दोनों ही लोग आपस में साथ में खेलते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्सपोज़र इनके लिए ज़्यादा है, तो यहाँ पर जल गई थी आग और मैं सेकने लगी थी आग। और ये देखिए अब मेरे छोटे बेटे की बारी है खेलने की, तो लक्ष्य उसको दे नहीं रहा था, बेईमानी कर रहा था, लेकिन फिर उसको उसके पापा ने कहा कि नहीं अब उसकी टर्न है और उसको अब देना है, तो उसने उसे बैट दे दिया था। और धैर्य अच्छा क्रिकेट खेल रहा था और अच्छे अच्छे शॉट्स मार रहा था।
बच्चों का स्टार्टिंग से ही अगर उनको खेलने का मौका दिया जाए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो जिनको उनको शौक उन पे डेवलप किया जाए तो आगे वो उसमें अच्छा करते हैं। तो इसीलिए और अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, तो अगर अच्छा खेलेगा तो हम इसे और इसकी ट्रेनिंग भी देंगे। अभी तो इसकी स्टार्टिंग है, बट ये था कि उसको बड़ा मज़ा आ रहा था क्रिकेट खेलने में अपने पापा के साथ पे। और उसके बाद अब यहाँ पे और धूप बिल्कुल अंधेरा होने लगा था और ये देखो इसने बॉल डाल दी थी खेतों में। अब अंधेरा हो जाएगा तो बॉल मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है और ये लेने लगा था रन। देखो हाफ रन ले रहा है और चीटिंग भी बहुत ज़्यादा करता है ये। अब इनके पापा के जाने का टाइम हो गया था, तो ये देखो अब ये दोनों खेलने लगे थे और धैर्य को था कि अब हम बैट बॉल खेलेंगे, खड़े होके नहीं। बैठ के मैं बॉल फेंकूंगा और तुम्हें बैठ के ही बैटिंग करनी है। और ये इन्होंने नया गेम यहाँ पर डेवलप कर दिया था और यहाँ पे थोड़ी देर इन लोगों को मौका मिला खेलने के लिए और उसके बाद अब इनका गेम ख़त्म हो गया था। और ये देखिए अब बिल्कुल अंधेरा होने को तैयार था और यहाँ पर अब हम लोग बैठ के ये देखिए अभी पूरा का पूरा लोगों के घर में लाइट जल गई थी, हमारे घर पे भी लाइट जल गई थी और सामने से जो लोग हैं वो अपने घरों को जा रहे थे और घर पे बने हुए थे खजूरे। और ये शाम के समय चाय के साथ पीने में, कॉफ़ी के साथ पीने में के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है इनको। तो ये बने थे क्योंकि कल दीप्ति जो चली गई है वनस्थली को और उसके लिए बने हुए थे। तो देखिए अब हम लोग बैठ के यहाँ मम्मी के साथ बैठ के मैं गप्पे मार रही थी और यहाँ पर देखिए दूर लोगों के घरों पे लाइट जल गई थी और अंधेरा पूरा हो गया था। और यहाँ से रात के समय बहुत खूबसूरत दिखता है हमारा पिथौरागढ़। और सब्जी भी कट हो गई थी, मम्मी ने सब्जी कट कर ली थी और शाम के समय अभी जब ये पूरा हो जाएगा, अंगीठी जल जाएगी अच्छे से, तो उसके बाद हम इसको अंदर लेके जाएंगे। सब्जी भी कट गई है और अब यहाँ पे अच्छे से आग भी जल गई है, तो अब ये लकड़ी ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको अंदर लेके जाएंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ में। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर